हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो यार आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। केमिस्ट्री जिन जिन लोगों का सब्जेक्ट है, जो लोग हिंदी मीडियम में हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम लोग जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायन जो होता है हमारा, जहां पर रिएक्शंस होती है, अभिक्रियाएं होती है, उनके ऊपर बात करेंगे। आपको इतना आसान तरीके से समझा देंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है, सब कुछ आज आपको बता देंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज तक आपने इस प्रकार का वीडियो नहीं देखा होगा, ये हम गारंटी से कह सकते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से आपको चीजें समझाएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप लोग सभी हमारे साथ बने रहें, काफी अच्छा सेशन ये होने वाला है। सबसे पहले तो अगर आपने एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है ना, तो कर लेना, क्योंकि आपको इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस वहीं पर मिलेंगे। साथ में पीडीएफ्स मिलेगी और भी बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिलेगी। साथ में एक और बात, हमारी एक सीरीज चल रही है, सब होंगे पास सीरीज, सब होंगे पास सीरीज, जो कि एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर चलाई जा रही है। तो आप लोग सभी एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके रखना। टेलीग्राम चैनल हमारा है, तो वहां पे भी आप लोग सभी जुड़े रहना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए तो देखिएगा, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 आता है, वो आता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर आता है, वो है अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल, उसके बाद हमारे पास फिनोल, फिर हमारे पास आता है ईथर। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये हमारे चार चैप्टर होते हैं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इसके बाद एक और चैप्टर हमारे पास आता है, सॉरी एक चैप्टर हम लोग भूल गए यहाँ पर, एक और चैप्टर आता है हमारे पास, जिसको हम लोग आमीन के नाम से जानते हैं, आमीन के नाम से। तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं हमारे, इनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करें। बिल्कुल करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि आपको डायरेक्ट इन चैप्टर को स्टार्ट नहीं करना है। डायरेक्ट अगर स्टार्ट करोगे तो फंस जाओगे। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ये वाली जो पीडीएफ है, इसमें जितने भी कंपाउंड है, उनको सबको याद कर लेना। अगर मान लो आपको याद नहीं होते, आपको समझना है, ट्रिक के साथ समझना है, तो बने रहो वीडियो के साथ। ठीक है, इसमें जितने भी कंपाउंड यूज होंगे, जितने भी हमारे रिएक्शंस होंगी, उनमें जितने जितने प्रोडक्ट कंपाउंड यूज होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, इतना कर लिया ना आपने, तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पटापट करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत स्पीड से चलेगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विश्वास करना हमारा। देखिए, आप सभी लोग सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, जो कि क्या है हमारे लिए, वो ये है। सबसे पहले आप लोग बताओ, एल्केन क्या होता है। ठीक है, आप लोग हिंदी मीडियम वाले, मतलब आप लोग सभी हिंदी मीडियम वाले ही होंगे, तो हिंदी में लिख लेना, हम इंग्लिश में समझा रहे हैं, क्योंकि आप सभी इतना तो समझते हैं एल्केन की स्पेलिंग क्या होती है। एल्केन मतलब जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, एक ही बॉन्ड हो। अब देखो, ये कार्बन है हमारा, एक कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चार बॉन्ड होती है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दोनों की चार चार बना दी हमने। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब एल्किन क्या होता है, एल्किन में आ जाएगी डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्किन में आ जाएगी डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन बीच में लगा दो दो बॉन्ड, एक दो, एक दो। अगर यहाँ पे बना देंगे तो एक दो तीन चार पांच हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बनाते। आप चाहो तो नीचे बना सकते हो, लेकिन चार होनी चाहिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब देखो, यहाँ पर जो खाली जगह है, वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। तो ये हो गई अपना कंपाउंड, ये तैयार हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे लगा दो, ये आपका कंपाउंड तैयार हो गया। अगर तीन बॉन्ड लगानी है, तो इस तरीके से बना दो। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ये रहा, ये बन गया आपका, एल्काइन बन गया आपका। ठीक है, बस यही चीजें होती है यार। अब आपको गिनती आनी चाहिए। ये क्या बात हुई भैया, गिनती तो हम सबको आती है, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से। लेकिन ये आपकी गिनती कौन सी है, गणित की गिनती है। आपको रसायन की गिनती आनी चाहिए। रसायन क्या बोलता है, रसायन बोलता है कि अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसको बोलो मिथ, दो कार्बन हो तो आप क्या बोलो, उसे इथ बोलो, चार को बोलो प्रोप, पांच, सॉरी चार, मिथ इथ प्रोप, चार को बोलो ब्यूट, पांच को बोलो पेंट। ठीक है, बस पांच तक याद कर लो, इतना काफी है। अगर एक और याद करना चाहो तो वो याद करना, हेक्स। ठीक है, बस ये याद कर लो, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो याद करवाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इसी तरीके से आपको याद करवा रहे हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। कार्बन कितनी है, एक दो। दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे भैया, इथ यूज करेंगे, इथ यूज करेंगे। आखिरी में क्या लिखा हुआ है, एन।
क्या बन गया, इथेन। इसमें बताओ कितनी कार्बन है, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ईथ यूज करते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इन, तो ये क्या बन गया, इथीन। यहाँ पर कितने कार्बन है, दो कार्बन है भैया, दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ईथ। आखिरी में क्या है, तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, वाई एन ई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वाई एन ई, इथाइन, इथाइन। बस ये चीज है यार, इस तरीके से आप लोग समझ लेना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये जो पीडीएफ है ये आपको हम दे देंगे, आप एमपी बोर्ड एजुकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोग समझो, आपका चैप्टर पहला नंबर 10वां चैप्टर कौन सा है, मतलब हेलो एल्केन हेलो एरिन जो आपका चैप्टर है, आपकी बुक में शायद नंबरिंग अलग दी हो क्योंकि रिड्यूस सिलेबस हुआ है बहुत सारा इसलिए। तो हेलो एल्केन की हम लोग बात कर रहे हैं। हेलो एल्केन में आता है हेलो और एल्केन। एल्केन तो समझा दिया आपको, ठीक है, जिसमें कार्बन हो और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। एक कार्बन का भी बन सकता है ऐसा। ये क्या है हमारे पास, एक कार्बन है तो बोलो मिथ, और ये क्या है, एल्केन, तो मिथेन। ठीक है, तो हेलो एल्केन में क्या आता है, हेलो और एल्केन। एल्केन को हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स, सॉरी आर एक्स बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सी एच, सी और एच लिख सकते हैं, सी और एच। तो सी की कितनी बॉन्ड होगी, यहाँ पे एन आएगा, और यहाँ पर भी एन, या फिर हम लोग एम बोल सकते हैं, यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर एम आएगा, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अभी आपको समझाते हैं, टेंशन मत लो, सब सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे। देखो, जब भी हेलो लिखा हो तो आप लोग क्या बोलोगे, उसको एक्स बोलोगे, और एल्केन जो होगा, एल्केन में आप लोग बना देना आर, आर। अब आर की जगह पर क्या होगा, यहां पे आपको CH3 लिख सकते हो, या फिर C2H5 लिख सकते हो। कैसे याद रहेगा भैया ये चीजें, और ये एक्स क्या है, इनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, CH3 का मतलब है एक दो तीन चार बॉन्ड है, जिसमें से यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक्स है, तो ये CH3 का बन गया, और एक्स जुड़ा हुआ है इसके साथ। C2H5 में क्या होगा, दो कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे कहीं पे एक्स लगा दो, कहीं पर भी एक्स चिपका देना एक, तो ये आपका ये बन गया। तो इसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बने आपने ये बनाए, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। चलो, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। ठीक है, तो आर का मतलब होता है CH3, और अगर इसमें एक्स जोड़ दोगे, एक्स की जगह पर क्या आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, F आ सकता है, I आ सकता है। ये आपको कहाँ से मिलते हैं, ये आप पीरियोडिक टेबल जो देखते हो, पीरियोडिक टेबल देखी है, जिसमें लिखा होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से हमारी एक पीरियोडिक टेबल होती है। तो उसमें उसमें यहाँ पे जो ग्रुप होता है, यहाँ पे, ठीक है, जिसमें क्या आता है, ये आते हैं हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से आते हैं। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, फ्लो, इस तरीके से जो कंपाउंड आते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग एक्स ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन समूह। बस ये चीजें हैं यार आप लोगों के लिए। ठीक है, अल्कोहल समझ में आ गया, नहीं आया अल्कोहल समझ में, अल्कोहल में जाएगा ROH। यहाँ एल्केन में क्या था, हेलो एल्केन में क्या था, RX। मेरे साथ याद करते चलो, ये क्या है, हेलो एल्केन, ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये क्या हो गया, एल्कोहल, एल्कोहल। इसी तरीके से हमारे आगे कंपाउंड होंगे, आप लोग सभी देख लेना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, फिनोल आता है, एक फिनोल आता है हमारे पास। तो फिनोल में क्या आता है, एक बेंजीन की रिंग बनती है ऐसी, ऐसी बना दो, और साथ में क्या लगा दो, यहां पर लगा दो OH, तो ये क्या बन गया, फिनोल। एल्कोहल का भाई कौन है, फिनोल है। और हेलो एल्केन का भाई कौन है, हेलो एल्केन का भाई है हेलो एरीन, हेलो एरीन। एरीन की जगह पे क्या लिख दो भैया, एरीन की जगह पर इस तरीके से बना दो अपनी बेंजीन की रिंग, और ऊपर लगा दो OH, सॉरी OH नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा X, क्योंकि इसका भाई है ना। तो इस तरीके से हेलो एल्केन हेलो एरीन बन गए हमारे। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है नहीं समझ में, इस तरीके से आपको करना है। तो देख लो आप लोग सभी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हेलो एल्केन में RX आएगा, एल्कोहल में ROH आएगा, एक बेंजीन की रिंग होती है, उसको हम बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, टोलिन बनाना है तो यहाँ पे CH3 लगा दो, फिनोल बनाना है तो यहाँ पे OH लगा दो। ठीक है, बस ये चीजें होती है यार। ये देखो, अब इथर याद कर लेना, ROR, इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं हमने, CH3OCH3, बना बना के देख लेना। एल्डिहाइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, कीटोन का फॉर्मूला इस तरह का से होता है, बेंजल्डिहाइड का इस तरीके से होता है, कार्बोक्सिलिक का इस तरीके से होता है, ईस्टर का ये होता है, एनहाइड्राइड, ये जो चार चीजें हैं, ये जो चार चीजें हैं, ये अगर आप अभी नहीं भी याद करोगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि ये याद कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो याद कर लेना, ये काम की चीजें हैं, पर मतलब अगर अभी कर लोगे तो जब यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये जो आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो याद कर ही लेना, मैं तो यही बोलूंगा आपसे।
बट अगर आप बहुत वीक हो, बहुत ज्यादा वीक बच्चे हो, तो अभी इनको छोड़ सकते हो, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए। ठीक है, बाकी जैसे ही तैयार हो जाए उसके बाद लास्ट में ये याद कर लेना, फिर आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये चीजें ध्यान रखनी है। ये दो दो बक्से बने हुए हैं, बक्से उनको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कहीं कहीं पर लिखा होता है एसिड या फिर अम्ल। अम्ल की जगह पे हम लोग क्या लिखें? तो बस ये तीनों में से जो अच्छा लगे वो याद कर लो। अम्ल में क्या है? ये सारे अम्ल हैं। ये अम्ल लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये सारे एसिड है। ठीक है, अम्ल हो गए। अब क्षार बोल दे कोई, बेस बोल दे, तो बेस ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये बेस हो गए आपके, ये दोनों बेस हो गए। फिर ये आ गया आपका अम्ल। अम्ल में आप लोग HCl भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर H+ लिख सकते हो अम्ल में। और क्षार में क्या लिखोगे? OH- लिख देना। ठीक है, और अगर कोई से बोल दे कि भैया हमारे पास अम्ल भी है, साथ में इसमें पानी मिला दो, क्या मिला दो? जल मिला दो, तो क्या बन जाएगा? H2O जल होता है, इसमें अगर हम लोग H+ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? H3O+। तो बस ये चीजें हैं यार। अब देखो इतना सारा आपको याद हो गया ना, तो क्या हो जाएगा पता है आपको? आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा लगेगी, हलवा। हलवा समझते हो? हलवा खाने में कितना अच्छा लगता है, उसी तरीके से अच्छा लगेगा। बस इतना सा कर लो यार, मेरी बात अगर आपने मान ली तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, फटाफट फटाफट खत्म करेंगे। मेरे साथ बने रहो, सब कुछ करवा दूंगा आपका, सब कुछ हो जाएगा, बस विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। कोई दिक्कत नहीं अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अब आपके पास समय है, एक मौका दे रही जिंदगी आपको, अब कर लो। देखिए, कहाँ गया हमारे पास सॉल्यूशन भी है, इस सॉल्यूशन पे बाद में आते हैं, पहले ये देखो। निम्नलिखित के साथ क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब आपको सबसे पहले क्लोरोफॉर्म समझ में आना चाहिए, क्लोरोफॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद कर लो। क्या होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला? CH Cl3। ये क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, जो आपने मूवीज वगैरह देखी होगी, पुरानी मूवीज, तो वहां पे जब किसी को किडनैप करना होता है, किडनैप करते हैं ना जो विलनसन होते हैं, तो किडनैप करते हैं तो एक रुमाल में कुछ केमिकल डालते हैं, उसके बाद किसी के मुंह पे लगा देते हैं तो बेहोश हो जाता है। तो वो जो केमिकल डालते हैं उसको यही बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है। तो भैया इसकी अभिक्रिया बताओ। ये 6 अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इनको याद करने के लिए हमने आप लोगों की एक सहायता कर दी है। आपकी एक छोटी सी सहायता करी है, लेकिन बहुत काम की सहायता है। छोटी सी तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ी सहायता है। देखिए आप, ये देखो, बस इतना सा रट लो, इतना सा रट लो, यहां से लेके यहां तक रट लो। हेलो एल्केन का काम खत्म। जितनी भी रिएक्शन आपने देखी सब यहाँ पे लिखी हुई है कि बस फॉर्मूला याद रख लेना इनके। इसके फॉर्मूला पढ़ लेना अपनी परीक्षा में, मतलब अपनी परीक्षा बोर्ड में देख लेना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वहां पे इनके फॉर्मूले मिल जाएंगे, इसके फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कर लिया सबका? एक काम करना, एक नई कॉपी ले लेना, 5 रुपए 10 रुपए वाली जितनी भी हो, उनमें सबके फॉर्मूले लिखते जाना। और क्या करोगे, सबका सबका आंसर कैसे याद करोगे? देखो, सबसे देखो कि भैया क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद है हमको, नहीं याद है? देखो, क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3, याद कर लो, है ना? अब फॉजिन जो होता है, फॉजिन जो गैस होती है वो होती है CaCl2। उसमें हमको क्या मिलाना है? हमको मिलानी है ऑक्सीजन गैस, और साथ में प्रकाश मिलाना है। प्रकाश कैसे मिलाओगे? सूर्य का प्रकाश क्या होता है? Hµ से हम लोग लिखते हैं, या फिर आप लोग Hµ ना लिखो तो लिख देना सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। इस तरीके से लिख देना, किसी का नाम तो नहीं है सूर्य प्रकाश, तो लिख देना अपना नाम। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश लिख दिया, O2 लिख दिया, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। परीक्षा में कैसे लिख के आओगे भैया? परीक्षा में लिखाना सिखा देते हैं। परीक्षा में आप इस तरीके से लिखना कि सबसे पहले लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH Cl3। इसमें क्या मिलाएंगे? हवा मिलाएंगे, साथ में क्या मिलाएंगे? सूर्य प्रकाश मिलाएंगे। सूर्य प्रकाश मिलाने का मतलब है यहाँ पे सूर्य प्रकाश लिख दो, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश जी, आपका नाम लिख दिया हमने। उसके बाद, उसके बाद आप लोग देखो क्या बनेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, COCl2 बनेगा। बस इतना छोड़ देना, और आप क्या करना, यहाँ पे इनके नाम लिख देना, इसके नीचे लिख देना क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिख दिया। ये कौन सी गैस है? फास्जीन गैस, फास्जीन गैस, फास्जीन। बस इस तरीके से करोगे तो काम हो जाएगा। आया समझ में किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसको यूज करना है, इस चीट शीट को यूज करना है। और अगर आप लोग ये चीट शीट चाहते हैं तो MP बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे हम लोग क्रेश कोर्स के अंदर ये चीजें करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, बाकी अगर आप लोग ये वीडियो हमारे ऐप पर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, PDF के सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, चलिए, हो गया भैया काम। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ। आप लोग आगे पढ़ लेना, ये सारी रिएक्शंस होने पढ़ लेना, परीक्षा बोर्ड लेकर बैठ जाना, और हमारी चीट शीट है वो भी खोल के बैठ जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, हेलो एरीन हेलो एल्केन से कम क्रियाशील क्यों होती है?
हेलो एरीन हेलो एल्केन से कम क्रियाशील क्यों होती है। तो इसका जो आंसर है आपको परीक्षा बोर्ड में वैसे मिल जाएगा, और हम लोग यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे ओपन कर रखा होगा, वैसे तो यहाँ पे ओपन कर रखा होगा, तो यहाँ पे बता देते हैं उसका आंसर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलो एरीन क्यों कम क्रियाशील होती है, उसका आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा। बता रहे हैं आपको, ये जो नोट्स हैं सब मिल जाएंगे आपको, बस डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आपको जो ट्रिक बताई है इस तरीके से करना, डायरेक्ट डायरेक्ट। ये देखो, बस ये है आंसर। अब आपको लग रहा होगा, और इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे। तो भैया मैं हूं ना आपके साथ, क्या दिक्कत है। तो आप सभी को समझ में आना पड़ेगा हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एल्केन ये बताया था आपको, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये बताया था। भैया देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग क्रियाशील बात कर रहे हैं, रिएक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा, ज्यादा रिएक्शन ये करेगा, ये कम रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा, देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मस्ती नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे कभी मस्ती नहीं करते हैं। लेकिन जो बुरे बच्चे होते हैं, बुरे मतलब कि जो शैतान टाइप के बच्चे होते हैं, वो मस्ती करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से शैतान कौन है ज्यादा, ये है, ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है। इसलिए ज्यादा रिएक्शन किसी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि पहले से समझदार है ये। अब ये रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि इसी फुर्सती आदमी है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझाते हैं, देखिएगा, समझिएगा कहानी सिंपल सी। ये जो है, ये स्टेबल नहीं है, ये क्या है, स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। और ये स्थिर होने के लिए क्या करता है, रिएक्शन करता है या फिर क्रिया करता है। और ये क्या है भैया, ये स्थिर है। स्थिर है, स्थिर क्यों है, क्योंकि भैया इसके पास बेंजीन की रिंग है, बेंजीन है इसके पास, और बेंजीन अपने आप में स्टेबल होता है। मतलब आप खुद सोचो यार, कोई आदमी के पास अगर पैसा बहुत सारा है तो पैसा नहीं कमाता है, वो सोचता है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, अब हम स्थिर हैं। बाकी जो बेचारा गरीब है, ठीक है, या फिर उसके पास पैसे कम है, तो उसी को मेहनत करनी पड़ती है ना, वही सबसे रिएक्शन करेगा। वो पहले से स्टेबल है, पैसे कमाने के लिए तो करते हैं, अब इसके पास पहले से पैसे हैं तो इतना लोड नहीं लेगा, चिंता नहीं करेगा। आई समझ में, इस तरीके से याद कर लो। अब रियलिटी में होता ये है, आप लोग परीक्षा में से लिख के आ जाना, कि यहाँ पर जो है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, आर सी एल, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, या फिर आप लोग इस तरीके से समझ लो, सी 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 एल लिख लो, यहाँ पे एच लगा लो, यहाँ पे एच लगा लो, यहाँ पे एच लगा लो। तो ये जो इसके बीच में बॉन्ड है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये वाली जो बॉन्ड है, यहाँ पर सी और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बन रही है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको तोड़ना मुश्किल है, और इसको तोड़ना आसान है। तोड़ देंगे तो जब किसी से भी रिएक्शन कर लेगा, इसको तोड़ना मुश्किल है, ये बात होती है। अब आप लोग पढ़ लेना, अब यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। बाकी आपको समझा दिया, अगर परीक्षा में अगर आप लोग नहीं नहीं समझ पाओ इन चीजों को, तो डायरेक्ट जो चीजें आपको बताइए उस तरीके से कर लेना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, इंपॉर्टेंट था, करवा दिया। और देखो आप लोग, और आपको करवाते हैं क्वेश्चंस। कहाँ गई हमारी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन बता देंगे आपको कैसे करना है। इसके बाद डीडीटी, इसे बनाने की विधि बताओ, तो ये हो गया, ठीक है। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग समझ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे छोटा सा है, करना चाहो तो कर भी लेना। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इनको कैसे करना है, उन सब के लिए आप लोग यहाँ पे आ जाओ, हमारी चीट शीट में आ जाओ। चीट शीट या माइंड मैप, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ये देखो, यहाँ पे अब जो जो नाम वाली रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से निपटा दो, जिसमें नाम लिखा हुआ है। नाम कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्वर्ड्स रिएक्शन, तो नाम वाली रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। फिंकलस्टीन लिखा है, इसको कर लो। यहाँ से आपको हेलो एल्केन से क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। मतलब आपके पास आर एक्स होगा, या फिर एक्स के यहाँ पर मान लो सी एल है, तो आप लोग यहाँ पर सी आर आई बना दोगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आर ए बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आई बना, यहाँ पे एफ बना, और यहाँ पे क्या बनेगा भैया, यहाँ पे आर सी एल बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शंस होती है, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है। परीक्षा बोर्ड में आपको मिल जाएगी, आपको सिखा दिया है किस तरीके से करना है। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं, ये क्या है, ये क्या है, हमारी
प्रिपेयर करने की विधि है, मतलब बनाने की विधि है कि आप कैसे बना सकते हो इन चीज़ों को, आप कैसे बना सकते हो, हेलो एल्केन को कैसे बना सकते हो। दो प्रकार की मेथड होती है, एक बनाने की, मतलब कैसे आप किसी कंपाउंड को बना सकते हो, और एक ये है कि आप उस कंपाउंड से कैसे करके आने वाले कंपाउंड बना सकते हो। नहीं आया समझ में? फिर समझाते हैं। देखो, मान लो आपने एक केमिकल बना दिया कोई सा भी, मान लो आपने थोड़ी देर के लिए केमिकल बना दिया, मान लो आपने एक RX बना दिया। कैसे बनाया भैया? अलग अलग कंपाउंड को मिलाया होगा, मिलाने के बाद उससे ये बनाया होगा। तो एक तो ये प्रकार की मेथड होगी कि इसको बनाया कैसे जाए। अब दूसरी मेथड आती है कि इससे दूसरे कंपाउंड कैसे बनाए जाए, इससे अलग अलग प्रकार के कंपाउंड कैसे बनाए जाए। तो दो प्रकार की मेथड आप पढ़ते हो सिर्फ। पहली हो गई आपकी बनाने की विधि, और दूसरी होगी अभिक्रिया, मतलब इससे हम लोग किसी और कंपाउंड का रिएक्शन करवाएंगे और अच्छे अच्छे कंपाउंड हम और बनाएंगे। आया समझ में? तो दो प्रकार की मेथड्स होती है, इसलिए हमने यहाँ पर हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड ऊपर बता रखी है, और नीचे ये बता रखी है। ठीक है, कि हेलो एल्केन से ईथर कैसे बनाओगे, अल्कोहल कैसे बनाओगे, ईस्टर कैसे बनाओगे। तो आप इसकी मदद ले लेना, इस पीडीएफ की मदद ले लेना। आई बात समझ में? और आपको क्वेश्चंस कौन कौन से तैयार करने हैं जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये रिएक्शन तो आप लोग कर लोगे, बहुत आसान आसान रिएक्शन हैं। क्लोरोबेंजीन वाली रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस इसको एक बार कर लेना और ये रिएक्शन कर लेना, तो आपको आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, क्लोरोबेंजीन वाली रिएक्शन बहुत सरल होती है, बहुत सरल। इसके बाद SN1 SN2 जो है, ये डिफरेंस है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत, ये तो थ्योरी है, इसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, बस पढ़ लेना इसको। उसके बाद यहाँ पे देखो, सीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन और कोलबेज अभिक्रिया, ये दोनों पढ़ लेना। ठीक है, ये 4 नंबर में आ जाती है। इसके बाद फिनोल से आप क्या क्या बना सकते हो, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन और साथ में ये वाला क्वेश्चन, इसमें से कोई सा एक कर लिया तो एक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बताओ, एक चैप्टर से आपके दो काम हो जाएंगे, ये वाला भी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल में क्या अंतर होता है, ये थ्योरी है, इसको कर लेना। फिनोल ईथर में क्या अंतर होता है, ये भी थ्योरी है, इसको कर लेना। मतलब इसमें रिएक्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट पढ़ना रहेगा, पढ़ लेना अंतर। और आप तो मन से ही बता सकते हो यार, अल्कोहल फिनोल में क्या अंतर होता है, कि भैया यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ROH, इसका फॉर्मूला, फिनोल का फॉर्मूला होता है हमारे पास इस तरीके से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ROH होता है। ऐसे बता देना अंतर। इसमें बोल देना कि इसमें बेंजीन की रिंग आती है, इसमें बेंजीन की रिंग नहीं आती है। ठीक है, ये स्टेबल होता है, स्थिर होता है, ये स्थिर होता है, ये स्थिर नहीं होता है। बताओ, 3 पॉइंट तो हमने यही करवा दी। ठीक है, 3 नंबर तो आपको यही दिलवा दिए हमने। इस तरीके से कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो, कारण देख लेना, इनको पढ़ लेना, ये भी ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। ठीक है, इनको पढ़ना है आपको। उसके बाद ये जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है, मोस्ट 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 IMP है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट 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 IMP है, MM। ठीक है, मोस्ट मोस्ट IMP क्यों है? क्योंकि ये ईथर वाला है, ईथर वाला चैप्टर। ईथर मतलब चैप्टर नहीं बोलना चाहिए, ईथर वाला टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए मध्य प्रदेश बोर्ड जो है वो इन क्वेश्चन को बहुत बार देता है, और बहुत सरल सरल है, बहुत सरल सरल है, बहुत सरल सरल। बस एक बार पढ़ लेना आप लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन। तो इसमें जो नाम वाली रिएक्शन है, इनको डायरेक्ट आपको करना है, समझा दिया आपको। माइंड मैप से देख लेना थोड़ा बहुत, इसमें से बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये तैयार करने हैं आपको। इस तरीके से आपको करना है। ओके, इसके बाद और देखो, आप लोग सभी हमारे ऐप में आप लोग जुड़े रहे ना, वहाँ पे हम और वीडियोस डालेंगे, इसके रिलेटेड और भी वीडियोस हम बनाएंगे। जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, उनको उनकी मदद की जाएगी, आपको किस तरीके से करना है सब कुछ कराया जाएगा। आप बस पढ़ाई करते रहना, और जो चीज़ बताएं आपको वो करते रहना। फिर हमारा लास्ट चैप्टर आता है आमीन। तो इसमें से जो नाम वाली रिएक्शन है वो सारी कर लेना, जो हमने टिक लगाई है वो कर लेना। इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। बताओ, 4 चैप्टर हमने करवा दिया आपको, 4 चैप्टर आपको करवा दिए। बस आपको जो चीज़ें बतानी थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो आपको हमने बताई है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना आप लोग सभी, इसमें हमने लास्ट चैप्टर को नहीं ऐड किया है, यहाँ पर लास्ट चैप्टर नहीं किया है। तो हमारे ऐप में हम लोग कर देंगे, उसकी भी चिंता मत करना आप लोग। बाकी ये जो है, ये वाला जो चैप्टर है, ये बहुत छोटा चैप्टर है। देखो कितना सा है, इतने से क्वेश्चन करने हैं आपको तैयार। तो अगर आज से भी पढ़ने लग जाओगे ना आप लोग, तो यार हो जाएगा यार, बिल्कुल चिंता मत करो आप लोग, हो जाएगा। बस पढ़ाई करते रहना आप लोग। ठीक है, तो आ गया समझ में आप सभी को? थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए कहाँ पे होगा, जब आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। लेकिन बात मानो मेरी, बस करते रहोगे ना, करते रहोगे ना, तो हो जाएगा सब। अगर आप ऐसे सोच के बैठ जाओगे कि यार हमसे तो नहीं हो रही है रिएक्शन, कौन याद करे, ऐसा वैसा, तो देखो, रिएक्शन को आपको याद ही रखना पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि बहुत सारी चीजें हमें यहाँ समझ में आ जाएगी। जो समझने की वो समझ में आएगी, बाकी बहुत सारी चीजें, 90% जो चीजें होती हैं उनको याद ही रखना पड़ता है, डायरेक्ट रटना पड़ता है आपको।
आई समझ में? तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी हमने बता दी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और भी वीडियोस आएंगे, उसके लिए हमारे चैनल के साथ, हमारे ऐप के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।